तो वहीं अमेरिकी मीडिया को डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ईरान से युद्ध के बारे में बातचीत की है। यहां पर ईरान से तनातनी के बीच ट्रंप का नया बयान सामने आया है। कहना है ट्रंप का कि ईरान से युद्ध खत्म होने के करीब पहुंच चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान जल्द से जल्द डील चाहता है। युद्ध से उबरने में ईरान को 20 साल लग जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, बड़े दावे किए हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, नीरज राजपूत और शिवांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले रुख मैं आपका करूंगी क्योंकि लगातार यहां पर जेडी वांस की बाइट भी हमने सुनी, उनका बयान भी हमने सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी डील चाहते हैं और इसी वजह से जो पिछली बातचीत थी वो कहीं ना कहीं बीच में अटक गई और वो पूरी नहीं हो पाई। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत का दौर जारी है और आगे जाके बातचीत हो जाएगी और युद्ध भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी डील के साथ होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले 24 घंटे के अगर हम घटनाक्रम देखें तो हमें ऐसा लगने लगा है कि अब ये बातचीत दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है और ये बातचीत बहुत हद तक संभव है कि इस्लामाबाद में हो सकती है। जेडी वेंस ने इसका इशारा दिया और क्यों दिया है ये हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि दरअसल हॉर्मुज की नाकेबंदी हो चुकी है और यह नाकेबंदी किसने की है? ये पहले ईरान ने कर रखी थी और अब कर रखी है अमेरिका ने। इसके चलते सभी देश, अब चीन के साथ भी टकराव शुरू हो गया है अमेरिका का, इसीलिए ये बात मानी जा रही है और चीन की तरफ से भी दबाव बन रहा है अमेरिका के ऊपर कि आपको ये नेवल ब्लॉकेड जो हॉर्मुज पे लगा रखा है आपने, इसको हटाना होगा। इसीलिए अब ये बातचीत तेज हो गई है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, ईरान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने ही कल 2-3 देशों के साथ बातचीत की ताकि यह वार्ता हो सके तीसरे दौर की। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इनके जो सेकंड इन कमांड 2IC हैं जेडी वेंस, उनकी तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है कि हम जल्द जो है ईरान से बातचीत करने जा रहे हैं और अगले 2-3 दिन की बात कही, यानी इसी हफ्ते हो सकती है बातचीत और वो कहां होगी? वो हो सकती है, बहुत हद तक संभव है, इस्लामाबाद। बिल्कुल, एक बार फिर इस्लामाबाद में ये बातचीत हो सकती है। नीरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति से सिग्नल मिलने के बाद दोबारा शांति वार्ता की कोशिशें जारी हैं और इसे लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दूसरी शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो गई हैं। ईरान और पाकिस्तान में लगातार बात हो रही है और दोनों देशों के बीच संदेश का जो आदान प्रदान है वो भी हो रहा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान और पाकिस्तान में लगातार बातचीत भी हो रही है। दोनों देशों के बीच जो संदेश का आदान प्रदान है वो भी हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक मिश्रा जुड़े हुए हैं। शिवांक, अब एक बार फिर से जो शांति की वार्ता की जो कोशिशें हैं वो तेज हो गई हैं और इस बात को लेकर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान भी अपने बीच संदेश का आदान प्रदान करें और उसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक अच्छी बातचीत हो जाए। जी बिल्कुल जी, देखिए इस्लामाबाद में जो पहले दौर की वार्ता हुई थी उसमें कई सारे ऐसे मामले थे जहां पर अमेरिका और ईरान दोनों मानने को सभी चीजें लगभग सभी चीजें मानने को तैयार थे। बस खाली न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट की जो बात थी और उसके अलावा जो मिसाइल की, जो बेसिकली अमेरिका ये कह रहा था कि वो लिमिट तय करेगा, वहां पर पेच फंसा था। तो इसी वजह से, क्योंकि अमेरिका को भी ये चीज पता है, ईरान को भी ये चीज पता है कि ये डील हो सकती है, इसी वजह से, और पाकिस्तान को भी ये चीज पता है कि ये डील हो सकती है, इसीलिए पाकिस्तान लगातार ईरान के नेताओं से, अमेरिका के नेताओं से और उसके अलावा टर्की और इजिप्ट, जो पिछले दौर में भी एक बड़ा उन्होंने किरदार निभाया था, उनके साथ भी लगातार वार्ता कर रहा है ताकि इस्लामाबाद टॉक्स को इस्लामाबाद अकॉर्ड में यानी इस्लामाबाद समझौते में बदला जाए। जी ठीक शिवांक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, मिडिल ईस्ट में 40 दिन चले महायुद्ध पर अभी तो विराम लगा हुआ है और अमेरिका और ईरान के बीच 22 अप्रैल तक सीज फायर भी है और इस बीच शांति की कोशिशें हुई हैं, लेकिन वार्ता फेल साबित हुई, आप जानते हैं। लेकिन ये कोशिशें दोबारा शुरू होती नजर आ रही हैं और इसके सबसे बड़े पैरोकार खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हुए नजर आ रहे हैं।
की वार्ता हो सकती है। ट्रंप ने मुनीर की जमकर तारीफ भी की, यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका किसी और देश क्यों जाए जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बातचीत के लिए ईरान की तरफ से भी सिग्नल मिलने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के अधिकारियों के बीच लगातार चर्चा चल रही है। बातचीत में रुकावट से बचने के लिए ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अपनी शिपिंग परिचालन पर फिलहाल रोक भी लगा दी है, जो अच्छे संकेत है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उन शर्तों का क्या जिसकी वजह से इस्लामाबाद वार्ता फेल हुई थी, क्योंकि जो दोनों तरफ से ताज़ा प्रस्ताव आए हैं उनसे सवाल जस के तस बने हुए हैं। अमेरिका की डिमांड थी कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पूरी तरह सस्पेंड कर दे, लेकिन ईरान 5 साल तक करने के लिए तैयार है। अमेरिका चाहता है कि ईरान एनरिच यूरेनियम की खेप देश के बाहर भेज दे, जिस पर ईरान तैयार नहीं। वहीं अमेरिका चाहता है कि होर्मुज में मुक्त आवाजाही हो, लेकिन ईरान टोल लगाने की जिद पर अड़ा है। हालांकि पिछली बार वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका इस बार और सतर्क हो गया है, क्योंकि उसे अपने देश में बढ़ रहे दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप की ही पार्टी के सीनियर सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने साफ कहा है कि या तो समझौता हो या फिर इस मुद्दे को जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। यानी इस बार बातचीत का आधार गंभीर होता दिख रहा है। वो इसलिए कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए कई समूह बनने लगे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात की और बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के पीएम स्टारमर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर चर्चा के लिए शुक्रवार को पेरिस में एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। मध्यस्थता कराने वाले ब्रिगेड में अब इसमें चीन, रूस और तुर्की भी शामिल हो गए हैं। रूस के विदेश मंत्री चीन का दौरा भी कर चुके हैं। महायुद्ध में अमेरिका के साथ खड़े रहे सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि अमेरिका को अब ये युद्ध खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ट्रंप की तारीफ के बाद सबसे ज्यादा जोश पाकिस्तान दिखा रहा है। पाकिस्तान ने तो मिशन खाड़ी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार आज से अरब दौरा शुरू कर रहे हैं। पहले वो सऊदी के नेताओं से मिलेंगे, फिर कतर और तुर्की जाएंगे। यानी कि दोबारा शांति वार्ता की पुरजोर कोशिश हो रही है। अब देखना ये है कि दोनों देश कब एक बार फिर बातचीत के लिए साथ बैठते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।